आज हमारे न्यायालय में हजारों की तरीके से, सैकड़ों की तरीके से कितने मामले लंबित हैं, जिसकी डेट्स तारीख दर तारीख मिलती जाती है। नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत। क्या बच्चों को पढ़ाना चाहते हो आप? क्या देश के भविष्य को दिखाना चाहते हो? किसी भी देश की जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। अपनी आने वाली नस्लों को ये पाठ पढ़ाकर आप देश को किस राह के ऊपर ले जाना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी और संघ ये कोशिश करेगा, क्योंकि संघ के एजेंडे में संविधान का विरोध है। किताबें सिर्फ कागज नहीं होती, किताबें सोच बनाती हैं। किताबें तय करती हैं कि अगली पीढ़ी इस देश को किस नज़र से देखेगी। और जब किसी स्कूल की किताब में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह पेश किया जाए कि बच्चे सबसे पहले भ्रष्टाचार शब्द पढ़ें, तो मामला छोटा नहीं रहता। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज बात उस एनसीईआरटी विवाद की जिसने सुप्रीम कोर्ट को इतना नाराज कर दिया कि उसने खुद संज्ञान लिया, किताब पर रोक लगाई, कॉपियां जब्त करने का आदेश दिया और सरकार से पूछा आखिर ये हुआ कैसे। मामला है क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 का। एक अध्याय हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। सुनने में सामान्य, लेकिन उसी अध्याय में एक हिस्सा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। उसमें लिखा गया न्यायपालिका में अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट में 81,000 मामले लंबित हैं। हाई कोर्ट में 62 लाख से ज्यादा, जिला अदालतों में 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा। सीपी ग्राम्स के तहत 1600 से अधिक शिकायतें। एक ट्रू सीजीआई के भाषण का हवाला कि भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाएं भरोसे को चोट पहुंचाती हैं। अब सवाल ये नहीं कि आंकड़े गलत हैं या सही, सवाल ये है कि क्या इन्हें संतुलन के साथ पढ़ाया गया या सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मैं किसी को भी इस संस्था की गरिमा से खेलने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, पहली नज़र में ये सोची समझी चाल लगती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो युवाओं के मन में न्यायपालिका की पवित्रता कमजोर होगी। कोर्ट ने फौरन किताब पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाया, सारी कॉपियां जब्त करने को कहा, डिजिटल वर्जन को हटाने का आदेश दिया। शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी चेयरमैन को नोटिस भी भेजा और जब एनसीईआरटी ने माफी मांगी तो कोर्ट ने कहा सिर्फ माफी काफी नहीं। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अदालत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बोले, 8वीं के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। दूसरे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, समस्या कंटेंट नहीं सिलेक्टिविटी है। सिर्फ न्यायपालिका क्यों? राजनीति, नौकरशाही, कॉर्पोरेट, उसका क्या? जस्टिस बागची ने कहा, संवैधानिक ढांचे और न्यायपालिका की ऐतिहासिक भूमिका का संतुलन गायब है। सीजीआई ने यह भी कहा, उन्हें हाई कोर्ट के जजों से संदेश मिल रहे हैं, बार और बेंच दोनों परेशान हैं। और उस मीडिया की तारीफ की जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे को सामने लाया। मुद्दे को सामने न लाता तो नुकसान अपरिवर्तनीय यानी अनचेंजेबल हो सकता था। एनसीईआरटी ने प्रेस रिलीज में कहा, ये एरर ऑफ जजमेंट है, अनजाने में हुआ। वितरण रोक दिया गया है, नया संस्करण आएगा। उन्होंने न्यायपालिका के प्रति सम्मान जताया, लेकिन अदालत का सवाल था कि ये सचमुच अनजाने में हुआ या शब्दों का चुनाव कुछ और संकेत देता है। इस मामले पे कई प्रतिक्रिया भी आई। पूर्व जज एसएन ढींगरा ने कहा, एनसीईआरटी ने कुछ नया नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ एक नेशनलिस्ट का बयान कोट किया जिसमें कहा गया कि करप्शन हर जगह है, न्यायपालिका में भी है। यानी उनका कहना है कि इसे पूरी तरह से गलत कहना भी ठीक नहीं। एनसीईआरटी ने कोई दखल नहीं किया। उन्होंने अपनी 8वीं क्लास की पुस्तक में एक वास्तविकता का बयान किया। उन्होंने ये बताया है कि जो भ्रष्टाचार है बाकी जगह तो जैसे होता ही है, न्यायपालिका में भी है। तो इसमें एक सच्चाई का बखान किया है। इसको मैं कैसे देखूंगा? सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। आप उस पाठ को निकाल दीजिए या रखिए। और ये एक सच्चाई है कि इस समय न्यायपालिका में भी खूब भ्रष्टाचार है। लेकिन सवाल वही है, क्या 8वीं के बच्चों को कॉन्टेक्स्ट के बिना ऐसा पढ़ाना ठीक है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो लिखा गया है वो खेदजनक है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट बाकी मामलों में भी इतनी ही तेजी दिखाता है? हजारों केस पेंडिंग है, तारीख पर तारीख मिलती है। यानी उन्होंने कोर्ट की स्पीड पर सवाल खड़ा किया। देखिए, जो भी एनसीईआरटी का मुद्दा हुआ है, जो उसमें उच्चतम न्यायालय के बारे में लिखा है, वो वाकई खेद वाली चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जितनी त्वरित कार्रवाई उच्चतम न्यायालय इस मामलों में, अपने मामले में संज्ञान लेके करती है,
क्या उतनी ही त्वरित कार्रवाई बाकी चीज़ों में करती हैं? आज हमारे न्यायालय में हजारों की तरीके से, सैकड़ों की तरीके से कितने मामले लंबित हैं, जिसकी डेट्स तारीख दर तारीख मिलती जाती है। हम उच्चतम न्यायालय से यही कहेंगे कि आज उच्चतम न्यायालय के ऊपर एक टिप्पणी हुई है किताबों के माध्यम से, लेकिन पिछले 11 सालों से कई ऐसे मामले हैं जो एनसीईआरटी में इतिहास को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। तो क्या उच्चतम न्यायालय ने इतनी त्वरित कार्रवाई की है? हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो उतनी ही त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, भारत के भविष्य की बात है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, पिछले 10 साल में किताबों का रीराइटिंग एक खास आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदनाम करके बदलना चाहते हैं, हमारा ये आरोप है। संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को ये लोग भ्रष्ट बता करके लोगों के मन में उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके ये काम किया था। जब न्यायपालिका ने कठोरता दिखाई तो उन्होंने मजबूरी में ये चैप्टर वापस ले लिया। आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ ये कोशिश करेगा, क्योंकि संघ के एजेंडे में संविधान का विरोध है, और संविधान का विरोध करने वाले लोग न्यायपालिका का तो विरोध करेंगे ही, उसको भ्रष्ट बताएंगे ही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो? देश को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हो? क्या बच्चों को पढ़ाना चाहते हो आप? क्या देश के भविष्य को दिखाना चाहते हो? किसी भी देश की जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है उस देश की व्यवस्था को, उस देश के संविधान को चलाने के लिए। आप उसकी छवि को धूमिल कर या उसके अंदर अपनी आने वाली नस्लों को यह पाठ पढ़ाकर आप देश को किस राह के ऊपर ले जाना चाहते हो? कौन से रास्ता दिखा रहे हो देश को? वहीं दूसरी ओर उदित राज ने कहा, करप्शन है, लेकिन इसे सिलेबस में कैसे पढ़ाया जाए, ये अलग सवाल है। पाठ्यक्रम में तो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत, न्यायपालिका में बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। क्या एक आम आदमी, मिडिल क्लास भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय ले सकता है? 95,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई, उनकी नाती पोती इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अमीर की जब पिटीशन लगती है, जब सीनियर एडवोकेट खड़ा होते हैं, तो झट से फैसला होता है। दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा, राजनीतिक दलों को कमेंट नहीं करना चाहिए, सीजीआई के फैसले का इंतजार करें, करप्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये मैटर में तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है, और इस मैटर पे आज सुनवाई होगी। तो सुओ मोटो जिसपे कॉग्निजेंस हो गया है, जो अदालत में विचाराधीन मामले हैं, उसमें किसी राजनीतिक दल का टिप्पणी करना उचित नहीं है। इंतजार कीजिए क्या सीजीआई निर्णय लेते हैं कि न्यायपालिका में जितने सारे लंबित मुकदमे हैं, उन सारों की लिस्ट दी गई थी एनसीईआरटी के उस चैप्टर में, और कहा गया था कि किस तरीके से जुडिशरी में करप्शन है, और ये बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। करोड़ों रुपए एक जज के यहाँ बरामद हुए और आज तक कोई एफआईआर भी नहीं हुआ। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जब चीफ जस्टिस ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है और आज सुनवाई करेंगे, तो हमें इंतजार करना चाहिए फैसले। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा, जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन होगा। नहीं, सॉलिसिटर जनरल की भूमिका बहुत ही पॉजिटिव थी, और उन्होंने भी कोर्ट के से कहा कि हम भी इस चीज़ से बहुत दुखी हैं। एनसीईआरटी का जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है और जिनके वजह से ये पब्लिकेशन हुआ है, उनका हम पता करेंगे और उनके खिलाफ गंभीर एक्शन लेंगे। सीनियर एडवोकेट पिंकी आदन ने कहा, इस उम्र में बच्चों को अगर सिस्टम का करप्शन पढ़ाएंगे तो उनका भरोसा टूट सकता है। फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें जो चैप्टर इंक्लूड होता है, वो सिर्फ जुडिशरी के बारे में होता है, जो एक इंस्टीट्यूशन है समाज में, और वो करप्शन में किसके लिए? 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। अब 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई करने में अपने आप को जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं समाज क्या है और क्या होना चाहिए, उसको हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक चैप्टर के तहत कि करप्शन सिस्टम में आप पूरा अपना फेथ लूज कर लीजिए, आप बिल्कुल इस तरफ जाइए मत, आप बिल्कुल गर्द मचा दीजिए पूरे समाज में। दिस इज़ व्हाट वी आर टीचिंग। हमें जो सिखाना है बच्चों
बच्चों को जो सिखाना चाहिए वो जो प्रोग्रेस की चीज़ें हैं, जो माइंड की मैच्योरिटी की चीज़ें हैं, जो सेवा भाव है, ये चीज़ें हमें दिखानी है बच्चों को, और ये हम उनको ला के दिखा रहे हैं। तो फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि आप जो सिखा रहे हैं वो सिर्फ एक जुडिशरी इंस्टीट्यूशन को लेकर आपने आगे कर दिया है। हमने कभी नहीं सुना किसी भी, हम अपने आप लॉ स्कूल में पढ़े हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है क्या करना चाहिए, क्या चीज़ गलत है उस तरीके से नहीं, बट व्हाट इज़ राइट टू डू, गो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और वो भी वैल्यू सिस्टम में, किसी इंस्टीट्यूशन को टारगेट करके नहीं बोला जाता था कहीं भी। दिस इज़ नेवर बीन द केस ऑफ एजुकेशन एंड शुड नेवर बी। और ये जुडिशरी के ऊपर एक तोहमत जो लगाई गई है वो भी एक पूरे मास स्केल पे, देखो मास स्केल है, दीज आर स्टूडेंट्स, NCERT की टेक्स्ट बुक्स है, इट इज़ टोटली रॉन्ग ऑन दिस पार्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द चीफ जस्टिस हैज टेकन दिस ऑन इन दिस सो मोटो एक्शन एंड पास दीज डायरेक्शंस, बिकॉज वी मस्ट स्टैंड अप, इंस्टीट्यूशंस मस्ट स्टैंड फॉर देयर क्रेडिबिलिटी। आपको बता दें ये विवाद अचानक नहीं आया। पिछले कुछ वर्षों में NCERT की किताबों में कई बदलाव हुए। गांधी, गोडसे, RSS और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े हिस्से हटे या कम हुए। मुगल इतिहास को भी घटाया गया। लोकतांत्रिक आंदोलनों के अध्याय रैशनलाइजेशन के नाम पर बदले गए। योगेंद्र यादव और सुहास पलशीकर ने कहा, हमारी बनाई किताबों को मल्टीलेट कर दिया गया, बिना बताए बदलाव हुए, हमारे नाम हटाए जाएं। तो सवाल उठता है कि क्या ये अकादमिक प्रोसेस है या सिलेक्टिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश? क्या बच्चों को पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है या एडिटेड वर्जन? क्या इतिहास को बैलेंस्ड किया जा रहा है या इतिहास को सिलेक्टिव बनाया जा रहा है? ये भी सच है, न्यायपालिका में समस्याएं हैं, लंबित मामले हैं, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल है। लेकिन क्या 8वीं के बच्चों को पहले ये नहीं बताया जाना चाहिए कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा कैसे करती है, संविधान की बुनियाद संरचना कैसे बचाती है, अधिकारों की आखिरी सेवियर कैसे है? आलोचना जरूरी है, लेकिन आलोचना का ढंग और संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज सवाल सिर्फ एक किताब का नहीं, सवाल है हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। संस्था पर भरोसा या संस्था पर शक, सवाल पूछने की आदत या सिलेक्टिव कंक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। जब नया अध्याय लिखा जाएगा, क्या ये संतुलित होगा? क्या उसमें न्यायपालिका की आलोचना भी होगी और उसकी भूमिका भी, या ये विवाद शिक्षा और सियासत की नई लड़ाई बन जाएगा? क्योंकि अंत में किताबें भविष्य लिखती हैं और भविष्य सिर्फ माफी से नहीं बनता। अब आप बताइए, क्या ये बैलेंस्ड लेसन था या सिलेक्टिव नैरेटिव? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। आप देख रहे थे द हिंदी टॉप। अगर आपने हमारे द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें YouTube, Facebook, Instagram और X पर फॉलो करना ना भूलें।